राधे राधे दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं श्री कृष्ण भक्त श्री त्रिलोचन जी की कथा। तो आइए अपना समय बर्बाद न करते हुए कथा शुरू करते हैं। श्री त्रिलोचन जी का जन्म एक अच्छे घराने में हुआ था। वे संत सेवा में बहुत निपुण थे, संत सेवा किया करते थे, पर उनका मन संत सेवा में इतना अच्छे से नहीं लग पाता था, क्योंकि वे ज़्यादा से ज़्यादा संत सेवा करना चाहते थे और इसमें वे असमर्थ हो रहे थे, क्योंकि इनके पत्नी के अलावा कोई भी इनका सहयोग करने वाला नहीं था। अतः ये चाहते थे कि इन्हें कोई ऐसा नौकर मिल जाए जो इनके मन की बात जानकर संत सेवा किया करे, पूरे मन से और विश्वास से। एक दिन ये ऐसा सोचकर अपने घर से बाहर निकले। ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता कि भगवान अपने भक्त की पुकार न सुने। भगवान नौकर का रूप धारण करके आए और त्रिलोचन जी के दरवाजे पर आके खड़े हो गए। जैसे ही त्रिलोचन जी घर से बाहर निकले तो उन्होंने देखा एक ऐसा है निर्धन सा दिखने वाला व्यक्ति दरवाजे पे खड़ा है। त्रिलोचन जी ने पूछा कि तुम्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे तुम्हें आवास की बहुत ज़रूरत है, तुम्हारा कोई माता पिता भी नहीं है। तो भगवान ने कहा, आपने सही पहचाना, मेरे ना माता पिता हैं, ना भाई बहन है, ना मुझे रहने के लिए कोई घर है। तब त्रिलोचन जी ने कहा कि अगर तुम चाहो तो मेरे घर में नौकरी कर सकते हो, लेकिन तुम्हें संत सेवा करनी होगी। मुझे संतों की सेवा के लिए एक नौकर की ज़रूरत है। तब भगवान ने कहा कि अगर मेरे स्वरूप के अनुसार तुम्हारा स्वरूप मिल जाए तो मैं संत सेवा कर लूँगा। त्रिलोचन जी ने कहा कि ऐसे तुम्हारे कौन सा स्वरूप है जो तुम्हारे स्वरूप से किसी और का स्वरूप नहीं मिलता। तो भगवान ने कहा, मैं 4 सेर रोज का खाता हूँ, क्या तुम मुझे खिला पाओगे। त्रिलोचन जी ने कहा कि जरूर, आप चलिए। भगवान ने कहा, मेरा नाम अंतर्यामी है, मैं तो सबकी सेवा कर लूँगा, पर मेरी सेवा किसी से नहीं हो पाती। सोच लो और अपनी पत्नी से पूछ लो। त्रिलोचन जी ने अपनी पत्नी से कहा कि ये जितना भी खाए इसे मन से खिला देना, जैसा भी खाए वैसा बना देना, लेकिन कभी भी मन में सकुचाना मत। ये मत सोचना कि ये इतना खाता है। अगर तुमने ऐसा सोचा तो ये यहाँ से चला जाएगा और संत सेवा भी नहीं हो पाएगी। पत्नी ने हाँ कर दिया। अब संतों की सेवा त्रिलोचन जी की इच्छानुसार होने लगी। ये उन्हीं की रुचि के अनुसार साधु संतों के पैर दबाते, उनकी सेवा पूजा करते। अब एक दिन त्रिलोचन की स्त्री अपनी पड़ोसिन के घर गई। तब उसने पूछा कि तुम इतनी कमज़ोर और उदास क्यों हो गई हो। भगत जी की स्त्री ने उत्तर दिया कि क्या कहूँ, मेरे पतिदेव कहीं से एक नौकर लिवा कर लाए हैं। वे ऐसा खोटा है कि बहुत सा भोजन करने पर भी उसका पेट नहीं भरता है, इसलिए मुझे आटा पीसना पड़ता है। उसी से मेरा शरीर इतना दुर्बल हो गया है। देखो बहन, मैंने जो यह बात तुमसे कही है उसे तुम किसी दूसरे से मत कहना, इसे अपने मन में ही रखना। यदि कहीं तुमने दूसरे से कह दिया और उसने सुन लिया तो वो चला जाएगा। वे तो अंतर्यामी है। अंतर्यामी ने तो सब कुछ सुन ही लिया था और वो तुरंत उठकर चले गए। अंतर्यामी के चले जाने के बाद 3 दिन बीत जाने पर श्री त्रिलोचन जी ने अंजल नहीं किया। वे दुखी होकर स्त्री से कहने लगे, हाय, अब ऐसा चतुर सेवक मुझे कहाँ मिलेगा। तुम तो बड़ी अभागिन हो। इस प्रकार अपने मन में पछताने लगे। तब आकाशवाणी हुई कि तुम अन्न पाओ और जल पियो। संतों के प्रति जो तुम्हारी प्रीति है वह मुझे अति प्रिय लगी, इसी से तुम्हारा सेवक बनकर संत सेवा की है। मैं तुम्हारे अधीन तुम्हारा दास हूँ और सदा तुम्हारे घर में ही लीन रहता हूँ। यदि तुम कहो तो पहले की तरह मैं तुम्हारे यहाँ आकर रहूँ और सदा सेवा करूँ। आकाशवाणी सुनकर त्रिलोचन जी ने जब रहस्य जाना तो उन्हें और अधिक कष्ट हुआ। मैंने भगवान को अपना दास बना के काम करवाया, फिर वो मेरे घर में आए
इतने दिन रहे पर मैं ऐसा मूड था कि उनको जान नहीं सका। अब वे किसी प्रकार आ जाएं तो मैं दौड़कर उनके पैरों में लिपट जाऊं। इस प्रकार त्रिलोचन जी अंतर्यामी के ध्यान में सदा मगन रहने लगे, उन्हीं का ध्यान करने लगे। तो कैसी लगी आपको हमारी कथा? अगर कथा पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में राधे राधे लिखना ना भूलें। राधे राधे।